दोस्तों 3 जुलाई 2026 को ह्यू जैकमैन की एक नई मूवी आई है जिसका नाम है डेथ ऑफ रॉबिन हुड। मैं इस मूवी को लेकर इतना श्योर नहीं था। मैंने ट्रेलर देखा, मुझे ठीक ठाक सा लगा, बट फिर भी मैं इसको देखने गया और सच मानिए मेरा वो डिसीजन 100% करेक्ट था। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जिस रॉबिन हुड को दुनिया सदियों से हीरो मानती आई है वो असल में एक अपराधी था। यही छोटा सा सवाल डेथ ऑफ रॉबिन हुड मूवी को साधारण से बिल्कुल खास बना देता है। रॉबिन हुड पर आपने दर्जनों मूवीज देखी होंगी, लोगों का मसीहा, अमीरों से लूटो, गरीबों में बांटो। लेकिन इस मूवी में रॉबिन हुड कोई युवा योद्धा नहीं है। वो बूढ़ा हो चुका है, वो थक चुका है और सबसे बड़ी बात, वो अपने अतीत से भागते भागते टूट चुका है। फिल्म की शुरुआत ही होती है एक ऐसे सीन से जिससे आपको पता चलता है कि ये कोई ट्रेडिशनल रॉबिन हुड मूवी नहीं है जिसमें रॉबिन हुड को एक हीरो बताया जाता है। रॉबिन बुरी तरह घायल है, उसका शरीर जवाब दे चुका है, बट असली घाव उसके मन के अंदर है और यहीं से शुरू होता है उसकी लाइफ का आखिरी फेज। लेकिन रुकिए, कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है एक सवाल आता रहता है और वो सवाल ये है कि अगर रॉबिन हुड एक अपराधी है तो उसकी वो महान छवि आखिरकार बनाई किसने? क्या वो सच में एक अपराधी ही था या सच में उसने कुछ अच्छे काम किए जिसकी वजह से उसको लोगों का मसीहा कहा जाता है? या फिर इतिहास ने उसकी झूठी कहानी को सुंदर तरीके से दुनिया के सामने बस पेश किया? फिल्म लगातार आपको यही सोचने पर मजबूर करती है और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। जब रॉबिन घायल होता है तब एक रहस्यमयी महिला उसकी मदद करने की कोशिश करती है, उसकी जान बचाने की कोशिश करती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो सच में उसकी जान बचाने की कोशिश कर रही है या फिर रॉबिन हुड का पास्ट किसी तरह उस महिला से जुड़ा हुआ है? फिल्म आपको जवाब देने की जगह सवाल करने पर मजबूर करती है और हर सवाल नया रहस्य खड़ा कर देता है। यही वजह है कि इस फिल्म की कहानी धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठने लग जाती है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये कोई ट्रेडिशनल एक्शन मूवी है तो ये गलत है। ये वैसी बिल्कुल भी नहीं है। असल में ये फिल्म तलवारों की लड़ाई से ज्यादा इंसान के अंदर चल रही लड़ाई के बारे में है। रॉबिन हुड अपने अतीत से लड़ रहा है, अपने फैसलों से लड़ रहा है, उन लोगों की यादों से लड़ रहा है जिनकी जिंदगी इसकी वजह से बदल गई और कईयों की बर्बाद भी हो गई। फिल्म का हर सीन ऐसा लगता है जैसे अब रॉबिन हुड की लाइफ का एक और सीक्रेट रिवील होने वाला है और जब वो राज खोलते हैं तो आपको पता चलता है कि ये कहानी अच्छाई और बुराई की नहीं है। ये इंसानी गलतियों की कहानी है, पछतावे की है और उस सवाल की है जो हर इंसान कभी ना कभी अपने आप से पूछता है, क्या मैंने सही किया था? अब बात करते हैं ह्यू जैकमैन की। अगर आपने लोगन मूवी देखी है और अगर वो मूवी आपको पसंद आई थी तो ये मूवी भी आपको बिल्कुल पसंद आएगी। एक थका हुआ आदमी, एक टूटा हुआ इंसान जो जानता है कि उसका अंत करीब है, लेकिन फिर भी वो अपने भीतर चल रही लड़ाई को खत्म करना चाहता है। ह्यू जैकमैन पूरी फिल्म को अपने कंधों पर उठाकर चलते हैं। उसकी आंखों में दर्द दिखाई देता है, उसकी खामोशी भी बहुत कुछ कहती है और कई सीन्स ऐसे हैं जहां बिना कोई डायलॉग बोले ही वो आपको इमोशनल कर देता है। अब आते हैं फिल्म के क्लाइमैक्स पर। बिना स्पॉइलर दिए इतना कहूंगा कि अगर कोई सुपर हीरो टाइप फिनाले एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इस मूवी का क्लाइमैक्स वैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये फिल्म अपने लास्ट कुछ ही मिनटों में बिल्कुल अलग रास्ता चुनती है और यही चीज इस मूवी को बिल्कुल यादगार बना देती है। फिल्म खत्म होने के बाद भी आपके दिमाग में एक सवाल चलता रहेगा कि क्या रॉबिन हुड सच में कोई हीरो था या फिर हमने सालों तक एक अधूरी कहानी पर ही विश्वास किया। मेरे लिए ये मूवी कोई परफेक्ट मूवी नहीं थी। बहुत जगह काफी स्लो लगी मुझे, कुछ दर्शकों को ये बोर भी लग सकती है। लेकिन अगर आपको ऐसी मूवीज पसंद है जहां कैरेक्टर अपना सच रिवील करता है तो ये मूवी आपको बिल्कुल पसंद आएगी। मेरी तरफ से इस मूवी को 10 में से 8 स्टार्स, क्योंकि ये रॉबिन हुड की कहानी नहीं सुनाती, ये रॉबिन हुड के पीछे छिपे हुए इंसान की कहानी बताती है। अगर आपने ये मूवी देखी है तो कमेंट्स में जरूर बताइए कि रॉबिन हुड आपके लिए हीरो था या अपराधी। ऐसे ही डिटेल्ड रिव्यूज के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं जसवीर बेदी, मिलते हैं अगली मूवी के रिव्यू में।